उपवास काल के इस पहले रविवार प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आइए आज की इस इबादत को हम लोग प्रारंभ करेंगे। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। दुआ करेंगे। दयालु प्रभु, हमारे महान जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम उपवास काल के इस पहले रविवार आपके सिंहासन के सन्मुख हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस उपवास काल की महायात्रा में प्रभु आपने हमें योग्य ठहराया, हमें शामिल किया प्रभु। जबकि पिता परमेश्वर, हमारे 4 उपवास के दिन पूरे हो चुके हैं और कल हमारा 5वां उपवास का दिन होगा। प्रभु परमेश्वर, आपकी करुणा के लिए, आपके दया के लिए, जो इन विशेष दिनों में प्रभु हमारे चारों तरफ रहती है प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। महान पिता परमेश्वर, आज की इस इबादत में प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त का जब 40 दिनों का उपवास हुआ पिता परमेश्वर, और प्यारे प्रभु, आपके वचन में लिखा कि सब बातों में वो हमारी नाई परखा गया तो भी निष्पाप निकला। प्रभु, हमें उस समय के विशेष दिनों में लेके चलना पिता परमेश्वर, कि महान प्रभु हम मन से, वचन से और प्रभु कर्म से प्रभु हम इस बात को स्वीकार करने पाए प्रभु, कि ये जीवन पिता परमेश्वर हमें मसीह यीशु के लहू से मिला है पिता परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम से मिला है। और इसलिए महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हमारे जीवन से उसका स्वभाव प्रकट हो। और आज की सुबह प्यारे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं तमाम लोगों के लिए प्रभु, जो किसी पीड़ा में है, परेशानी में है प्रभु। हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु डॉक्टर मिसेस रश्मि प्रणीता जॉन के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु आपके आशीष मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सिस्टर सबिता थॉमसन के लिए, उनके परिवार के लिए, बच्चों नाती पोतों के लिए पिता परमेश्वर। रेवरेंड गिरीश चंद्रा, उनके परिवार, पत्नी मिसेस निर्मला चंद्रा प्रभु, बच्चों नाती पोतों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे सेंट पीटर चर्च कलीसिया के सीनियर सदस्य मिस्टर दिनेश लाल, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी मूनिका नैंसी लाल के लिए, परिवार के लिए प्रभु। मिस्टर जॉन लाल, उनकी पत्नी मिसेस शर्मिला जॉन, दोनों बच्चों के लिए, डॉक्टर सिंडेला जॉन, सिसिल जॉन के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय सिस्टर पुष्पा चरण के लिए, उनके बेटे आइजैक चरण के लिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे प्रिय भाई कालिब सोलंकी के लिए, उनकी धर्मपत्नी मिसेस लिसम्मा सोलंकी के लिए, उनके बेटे एलेक्स और उनकी बहू के लिए, डॉक्टर शिखा के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सेंट पीटर चर्च लखनऊ की पूरी कलीसिया के लिए, हर एक घराने, हर एक परिवार के लिए प्रभु। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज की इस इबादत में शामिल हैं प्रभु, हर एक पर आपकी करुणा, आपके दया होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर डॉक्टर आईजे दास, उनकी धर्मपत्नी मिसेज अनीता दास के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु गिरिडीह से मिस्टर मिसेस विलियम हसदक के लिए, उनके तीनों बच्चों के लिए प्रभु, और आपके दया और आशीष मांगते हैं पिता। प्यारे खुदावंद, उन तमाम लोगों के लिए जो इस सेवा को पूरा करने में प्रभु आपके सेवक की सहायता मदद करते हैं, दुआ मांगते हैं प्यारे खुदावंद की हर एक पर आपकी करुणा, आपके दया होने पाए प्रभु। महान पिता परमेश्वर, इस समय हम अपने आप को प्रभु चर्च सिस्टर को मिसेज नीलू सिंह को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने बच्चों को प्रभु, विशाल को, वैशाली को,
वैशाली के हस्बैंड को, छोटी बेटी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपके आशीष मांगते हैं प्रभु। प्यारे खुदावंद, हम इस समय हमारी बुजुर्ग माँ के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, मिसेस इंदिरा सिंह के लिए प्रभु, जो बीते समय में प्रभु अपनी दुर्बलता के कारण, अपनी अवस्था के कारण प्रभु उनका एक एक्सीडेंट हुआ, वो गिरी प्रभु, उनको सिर में गंभीर चोट आई, 12 स्टिचेस लगे प्रभु। उनके जीवन की रक्षा करना पिता परमेश्वर, और जो भाई बंधु प्रभु उनकी सेवा चिकित्सा में योगदान देते हैं, आप उनके साथ में होना प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस समय आपकी उपस्थिति में है। हमारे गीत, प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा और सुना जाना प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी दुआ है प्रभु कि आज की इस इबादत में पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए, कि प्यारे खुदाबंद हम वचन के रहस्य को, वचन के भेद को प्रभु वास्तविक रूप में जानने पाए, और प्रभु हमारे जीवन से आपके महिमा होने पाए। सारा आदर, गौरव, प्रशंसा, महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुंजी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से बड़े विश्वास और आदर के साथ मांगते हैं, आमीन। हम लोग प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। ऐ खुदा कमाल के चश्मे मुझसे अपनी हमद करवा। ऐ खुदा कमाल के चश्मे मुझसे अपनी हमद करवा। तेरी मीहर है लासानी, कायम दायम बेबहा। तेरा प्यार है बेनिहायत, लाजवाब बे इंतहा। उसको मुँह से ऐ खुदावन आप तारीफ का गीत गवा। अब नजर तू मसीहा हुआ मेरा मददगार। तेरे फजल से मैं हूँगा गम के इस दरिया से पार। जब मैं भटकी भेड़ की मानिंद था आवारा परेशान, अपना खून बहा के ढूंढा तूने मुझे ऐ चौपान। उम्र भर में गाता रहूं तेरे फजल किसी पास। अपने करम से खुदावन रख तू मुझे अपने पास। तुझसे फिरने को तो सदा इम्तिहान बहु तेरा है। मुहर कर तू मेरे दिल पर, अब तक तू मेरा है। आइए हम लोग नीका का विश्वास वचन एक साथ मिलकर कहेंगे। पेज नंबर 246 कलीसिया गीत की किताब से नीका का विश्वास वचन हम एक साथ मिलकर कहेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य और अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वज्ञों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वर्ण उत्पन्न है।
उसका और पिता का तत्व एक है, उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी, हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त। वह स्वर्ग से उतर आया पवित्र आत्मा की सामर्थ से, वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने दुख भोगा, वह मरा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वो प्रभु और जीवन दाता है, जो पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वो नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं, मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आज का पहला पाठ हम लोग सुनेंगे, जो हमें मिलेगा 1 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय पद 24 से 27 तक। 1 Corinthians chapter 9 verses 24। 1 Corinthians chapter 10, माफ कीजिए, ये लेसन चेंज है। 1 Corinthians chapter 10 वर्सेज 1 till 13, 1 से 13। 1 कुरिन्थियों और उसका 10वां अध्याय पद 1 से 13 तक। परमेश्वर का वचन यहां इस प्रकार से लिखा है। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। और न तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे उनमें से कितने बन गए। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और न हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे, कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य के बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। प्रभु का अनुग्रह और आशीष आप सबको मिले। और इसी के साथ सुसमाचार पाठ में भी हम लोग सम्मिलित होंगे। संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और पद 1 से 11 तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 4 बिगिनिंग वर्स 1 टिल वर्स 11। मत्ती की इंजील 4 अध्याय और उसके पहले पद से परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा कि यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा कि हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है।
हे प्रभु आपकी महिमा हो। प्रभु की महिमा में आइए हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 80 कलीसिया गीत की किताब से, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। आइए दुआ करेंगे। सामर्थ्य अनुग्रह करे प्रभु हमारे जीवित महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम इस वचन पर आपके आशीष चाहते हैं प्रभु। उपवास काल के 4 दिन पूरे हुए प्रभु, और उपवास काल के 4 दिनों के बाद प्रभु ये पहला रविवार जब हम प्रभु वचन से सीखते हैं, जब हम प्रभु वचन की अगुवाई में चलते हैं, जब प्रभु वचन को हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमको दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक दुर्बलता से, चाहे वो शारीरिक है चाहे वो मानसिक है प्रभु, हमें बचाना पिता परमेश्वर। हमें दृढ़ करना, हमें योग्य करना, हमें बुद्धि देना प्रभु, कि हम आपके वचन को स्वीकार करें और आज के वचन के द्वारा प्रभु हम आने वाले सप्ताह के दिनों की उपवास काल की यात्रा के लिए अपने आप को तैयार करने पाए प्रभु। अपने खादिम के साथ हूं प्रभु, जब वचन आपके लोगों तक पिता परमेश्वर प्रचार किया जाता है, पहुंचाया जाता है प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ होने पाए। आपकी प्रेजेंस में हम सर झुकाते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने प्रार्थनाओं को स्वीकार किया है। हम हमारे उद्धारकर्ता मुंजी प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद हो। मनुष्य के रूप में परमेश्वर का इस संसार में आना नबियों की भविष्यवाणी के अनुसार था। ईश्वरीय वचन और ईश्वरीय योजना के अनुसार था, और मनुष्यों के उद्धार के लिए ये एक अनिवार्य आगमन था या अनिवार्य शर्त थी कि मनुष्यों को बचाने के लिए मनुष्य का ही लहू
होना चाहिए। और बलिदान की जो एक धार्मिक परंपरा बनाई गई थी कि पाप बलि के बदले में पशुओं का बलिदान होता था, पक्षियों का बलिदान होता था, बकरों, मेमनों और मेढ़ों का बलिदान होता था, उसका एक अंतिम जो स्वरूप है या अंतिम जो बलिदान है वो यीशु मसीह के द्वारा, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, परमेश्वर का स्वरूप है, उसके द्वारा उसको संपन्न किया जा सके। और ये इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि जब बीइंग ए ह्यूमन, हम हमारे खराब समय में, हमारे अच्छे समय में, लोगों के साथ व्यवहार करते समय में, लोगों से अपने प्रति जो अच्छी अपेक्षाएं हैं या उम्मीदें हैं उसको करते समय में बहुत बार हम इस चीज को सोचते हैं या इस चीज को कहते हैं कि यीशु ख्रिस्त ईश्वर का पुत्र था। यीशु ख्रिस्त शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत था, इसलिए उसने ये सब कुछ आसानी से सह लिया। लेकिन प्रियो, ऐसा नहीं है। जब आप बाइबल का निष्पक्ष और एक डीप मेडिटेशन लेते हैं या गहन इसका अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि यीशु मसीह बिल्कुल मनुष्यों के जैसा था। यीशु मसीह को भूख लगती थी, यीशु मसीह रोता भी था, यीशु मसीह को नींद आती थी, यीशु मसीह सोता भी था। और इसीलिए जब आप इब्रानियों की पत्री और उसका 4 अध्याय उसके 5 पद को देखेंगे तो देखिए उसमें लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन सब बातों में वो हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हमारा ऐसा महान याजक नहीं है, हमारा ऐसा महान याजक नहीं, हमारा उद्धारकर्ता ऐसा नहीं है जो हमारी कमजोरियों को नहीं जानता है, जो हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ साझी नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। और इब्रानियों 2 और उसके 18 पद में लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। तो ये यीशु मसीह की जो परीक्षा है, या यीशु मसीह इसके पहले की अपनी सेवकाई में ईश्वर के राज्य का प्रचार करे, ईश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाए। 40 दिन 40 डेज, आप इसको मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय से देख सकते हैं। 40 दिन तक वो निराहार रहा है, और जब वो 40 दिन तक निराहार रहा तो आपको मालूम है कि जो इब्लीस है, जो शैतान है, वो उसकी आजमाइश के लिए, उसकी परीक्षा के लिए उसके सामने उपस्थित हुआ है। 40 दिन और 40 रात। अभी तो ट्रेडिशनली हम लोग रात में उपवास नहीं रखते हैं। हमारा जो उपवास का समय है वो प्रातः काल से संध्या काल तक है, यानी लगभग हम इसको सुबह 6 बजे से और शाम के 6 बजे तक कह सकते हैं। रात में उपवास नहीं है हमारा। लेकिन जो बाइबल बताती है वो ये बताती है कि यीशु मसीह जो है
वो 40 दिन और 40 रात उपवास रहा। और इसका एक रेफरेंस मैं आपको और दूंगा ओल्ड टेस्टामेंट से। मूसा जब इजरायलियों को फिरौन की गुलामी से बाहर निकाल के लाए हैं, तो सीनै पर्वत पे मूसा परमेश्वर के साथ बातचीत करने के लिए गए हैं और उनके साथ में हारून और हूर उनके साथ में हैं। यहोशू उनके साथ में, हारून और हूर उस समय इजरायलियों के बीच में हैं, यहोशू उनके साथ में है। इब्रानियों 24 और उसके 15 पद से देखेंगे, निर्गमन 24 और उसके 15 पद से लिखा, तब मूसा पर्वत पे चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पे निवास किया और वो बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इजरायलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पे चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा परमेश्वर की संगति में। तो जो हमारी क्रिश्चियन फास्टिंग है, जो हमारा 40 दिनों का उपवास काल का एक बहुत पवित्र समय है, उसके कम से कम ये 2 रेफरेंसेस 40 डेज की मैंने आपके सामने दिए। योना नबी की किताब पढ़िएगा, उसमें भी जब योना ने निनवे नगरवासियों को प्रचार किया है कि परमेश्वर का कोप तुम पे आएगा, तो 40 दिन तक और 40 रात तक जो निनवे शहर के लोग हैं उन्होंने उपवास किया और यहां तक कि पशुओं ने भी अपना चारा नहीं खाया। तो कोई भी जब आप कार्य करने जाते हैं या कोई ऐसा कार्य जो असंभव है, जो कठिन है, जो मानवीय समझ शक्ति बुद्धि से परे है, तो उसमें सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए, उसमें अगुवाई प्राप्त करने के लिए बाइबल बताती है कि हमें उपवास रखना चाहिए। उपवास बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये जो यीशु मसीह के उपवास का मैंने जिक्र किया है, ये 3 सुसमाचारों में आपको मिलेगा। मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय, मरकुस की इंजील उसका 1 अध्याय और लूका की इंजील उसका 4 अध्याय। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना जरूरी है इस चीज को समझना कि वो जो शैतान है उसने यीशु मसीह को भी परखा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि शैतान ने परमेश्वर की सहमति से यीशु मसीह की परीक्षा की, या ये परमेश्वर की जो योजना थी, परमेश्वर की जो प्लानिंग थी इस संसार के उद्धार के लिए, इस संसार को बचाने के लिए, इस संसार में ईश्वरीय शिक्षा और आज्ञाओं को ले आने के लिए, तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि वो सारी चीजें यीशु मसीह बेयर करे जो सामान्य मनुष्य अपने जीवन में बेयर करता है या देखता है और परीक्षाओं में पड़ जाता है। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय देखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 12 पद को मैं 12 और इसके बाद 17 और 19 पद भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया।
एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। एक मनुष्य के द्वारा सारे मनुष्य पापी ठहराए गए। 17 पद में लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। और 19 पद में लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। तो आज्ञाकारिता और आज्ञाओं का उल्लंघन दोनों के परिणाम यहां बताए गए हैं। पहला आदम जो अदन की वाटिका में है, परीक्षाओं में पड़ा और वो असफल हुआ और वो परीक्षाओं में गिरा और उसके द्वारा मृत्यु आई। और दूसरा आदम जो परीक्षाओं में पड़ता है और परीक्षाओं में विजयी होता है और उसके द्वारा मृत्यु नहीं आई, उसके द्वारा मृत्यु पे जयवंत मनुष्य हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजरेक्शन, पुनरुत्थान। परीक्षाओं पे विजय मिली, प्रलोभन, सांसारिकता, बैर भाव, लड़ाई झगड़े, इन सब पे विजय मिली। इसीलिए बाइबल में लिखा है, इब्रानियों की पत्री निकालेंगे, और उसका 10 अध्याय और 35 और 36 पद में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इब्रानियों की पत्री और उसका 10 अध्याय 35 और 36 पद क्या लिखा है? इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके तुम विश्वास का पूरा फल पाओ, तुम प्रतिज्ञा का पूरा फल पाओ। और दूसरा तीमुथियुस निकालेंगे, उसमें देखिए पौलुस क्या कहते हैं। दूसरा तीमुथियुस और उसका 4 अध्याय दूसरा तीमुथियुस को उसका 4 अध्याय और उसके 6 और 7 पद में लिखा है, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं, मेरे कूच करने का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं।
पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। ये जीवन मुझे लगता है कि यहां इस पृथ्वी से और स्वर्ग तक एक यात्रा है और इस यात्रा में बहुत सारे टेम्पटेशंस हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं, बहुत सारे ट्रायल्स हैं, बहुत सारी परीक्षाएं हैं। और किसी भी परीक्षा में, किसी भी परिस्थिति में एक विश्वासी होने के नाते हम ये नहीं कह सकते कि हम मनुष्य हैं, हमारी अपनी वीकनेसेस हैं, हमारी अपनी कमजोरियां हैं, हम क्या कर सकते थे। इन परीक्षाओं में यीशु क्रिस्त ने वो सब कुछ जो एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में आता है, उसके कठिन समय में आता है, उसकी आजमाइशों के लिए, उसको विश्वास में और ज्यादा परिपक्व बनाने के लिए, वो सब कुछ यीशु मसीह ने अपने जीवन में मनुष्य जाति के लिए करके दिखाया। और आज आपके सामने पढ़ा गया पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य के बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। सो मेरे प्रियो, कभी कभी मसीही जीवन में ऐसा होता है, या मुझे लगता है कि प्रभु का एक छोटा सा दास होने के नाते ऐसा होना जरूर चाहिए, जब हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी योजना के अनुसार, हमारी प्लानिंग के अनुसार कुछ भी ना हो और उस समय भी हम विश्वास में दृढ़ बने रहें, उस समय भी हम यीशु मसीह के पीछे चलते रहें, जबकि हमारी योजना और इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि अगर इसको हम प्रभु की प्रार्थना में देखेंगे तो उसमें लिखा है, उसमें हम बोलते हैं, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। सो शैतान यीशु मसीह को लेके एक बयाबान जंगल में रहा और 40 दिन 40 रात वो निराहार रहा। कला में लिखा, जब उसे भूख लगी तब परखने वाले ने आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। बहुत आसान सी बात है। जो ईश्वर स्वर्गदूतों का भोजन मनुष्यों को करा सकता है। मूसा की अगुवाई में जब मनुष्य फिरौन की गुलामी से और प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाए जा रहे थे और वो कुड़कुड़ाते थे, बड़बड़ाते थे मूसा पे कि तू यहां में भूखे मारने के लिए लाया है। निर्गमन की पत्री में आपको, निर्गमन की पुस्तक में आपको ये रेफरेंस मिलेगा। और इससे अच्छा था कि हम फिरौन की गुलामी में मांस हांडियों में पका पका के खाते थे। और तब परमेश्वर ने इजरायलियों को मन्ना खाने के लिए दिया था। तो ये कितनी छोटी सी बात है कि वो परमेश्वर जब इस संसार में मनुष्य बन के आया है, मनुष्य का उद्धार करने के लिए, मनुष्य को राह दिखाने के लिए, और जब उसे भूख लगी है तो क्या ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वो एक क्रिएशन करे, पत्थरों को क्रिएट कर दे, रोटियों में कन्वर्ट कर दे? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल उसकी सामर्थ्य में है। लेकिन गलत लोगों के बीच में, गलत लोगों की संगति में, गलत लोगों के फोर्स करने से, गलत लोगों के इंसिस्ट करने से ईश्वरीय सामर्थ्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब परखने वाले ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने क्या उत्तर दिया? लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा।
यीशु कह रहा है कि जो शारीरिक भोजन है वो आवश्यक नहीं है, पर आत्मिक भोजन बहुत आवश्यक है। आत्मिक भोजन बहुत जरूरी है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय, इसका रेफरेंस देखेंगे। उसके पहले पद में लिखा है, कुछ पद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। रोमियो 8:1 में लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। और 5 और 6 पद में क्या लिखा है? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु जो आध्यात्मिक हैं वे आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। सोचिए बाइबल किस तरीके से एक बहुत दुर्बल शरीर को एक सामर्थ्यवान आत्मिक शरीर में कन्वर्ट करती है। बुद्धि को, विचारों को, भाषा को, व्यवहार को, निर्णय लेने को, हमारी जीवन की प्रसन्नता को, हमारे जीवन के दुख को, निराशाओं को, सबको एक आत्मिक आनंद में कन्वर्ट कर देती है। शैतान ने दूसरी परीक्षा ली और उसे मंदिर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। बाइबल में लिखा है कि इब्लीस उसे मत्ती 4 और 5 में लिखा, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया, मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। समझते हैं इन बातों का क्या मतलब होता है? शैतान सब जगहों पे विद्यमान रह सकता है। शैतान कुछ भी कर सकता है। अगर शैतान ईश्वर के पुत्र को परख सकता है, ईश्वर के पुत्र को मंदिर के कंगूरे पे ले जाके खड़ा कर सकता है, तो वो हमको और आपको कहां तक परख सकता है, आप इसका अंदाजा लगाइए। पवित्र नगर में है, पवित्र स्थान में है, और उस पवित्र नगर और स्थान के सबसे ऊंचे भाग में वो इस समय खड़ा है और कहता कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे विषय में वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थरों से तुझे ठेस लगे, तेरे पांव में पत्थरों से तुझे ठेस लगे। बाइबल में लिखा है। यीशु ने शैतान की परीक्षाओं से बाहर निकलने के लिए या शैतान को उत्तर देने के लिए क्या किया? आप कभी इस पे बहुत ध्यान दीजिए। यीशु ख्रिस्त ने जितने भी आंसर उसको दिए हैं, आपको मालूम है वो सब कुछ बाइबल से दिए हैं, सब कुछ परमेश्वर के वचन से दिए हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि शैतान जो है आपकी दुर्बलताओं को पकड़ता है, आपकी कमजोरियों को निशाना बनाता है। बुरी बुरी बातों में, बुरी परिस्थितियों में, बुरे लोगों के बीच में जब आप चारों तरफ से घिरे हुए हों, शैतान आपको परीक्षाओं में डालता है और आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। पर याद रखिए कि उन्हीं परिस्थितियों में अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको जयवंत करता है, परमेश्वर आपको उठा के खड़ा कर देता है। आप इसमें अय्यूब की किताब देख सकते हैं, द बुक ऑफ जॉब। शैतान ने अय्यूब का सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में जब अय्यूब स्थिर रहा और वो शैतान के आगे नहीं झुका, तो परमेश्वर ने उन्हीं स्थितियों में अय्यूब को जयवंत किया
और जितना अय्यूब ने अपने जीवन में खोया था, परमेश्वर ने उसका 2 गुना उसको वापस किया। याकूब की पत्री निकालेंगे। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 2 और 4 पद, 2 से 4 देखेंगे। क्या लिखा? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इनको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। किसी बात की घटी न रहे। विश्वास के परखे जाने से, बाइबल में लिखा है, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और इसलिए धीरज को पूरा काम करने दो कि परमेश्वर आपको एक डिवाइन पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर सके, आपको एक दिव्य शरीर प्रदान कर सके, दिव्य आत्मा प्रदान कर सके, जो और बहुत सारे लोगों के बीच में यीशु ख्रिस्त की महिमा का, उसकी दया का, उसके अधिकार का और सामर्थ का साधन बन सके। और 12-13 पद में लिखा है, याकूब 1:12 और 13 में, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। निकलेंगे। अगर आप किसी भी डिफिकल्टी में हैं, किसी भी पीड़ा में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, बहुत लंबा संघर्ष हो चुका है, निराश मत होइए। आपके जीवन की जो गहरी काली अंधेरी रात है उसका अंत होने वाला है, भोर होने वाली है, प्रकाश आने वाला है। और 13 पद में लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी की परीक्षा आप करता है। यीशु ने कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। और इस मंदिर के कंगूरे से शैतान ने तीसरी परीक्षा ली और उसको बहुत ऊंचे पहाड़ पे ले गया और सारा वैभव दिखाया, सारे संसार को दिखाया और कहा, यदि तू मुझे प्रणाम करे, गिरकर प्रणाम करे तो मैं सब तुझे दे दूंगा। गिरकर माने जो तेरा व्यक्तित्व है, जो तेरा जीवन है, जो मिशन लेके तू इस दुनिया में आया है, अगर तू उससे हट जाए और मेरे अनुसार कार्य करने लगे तो शैतान ने कहा, ये सब कुछ, सारा संसार, संसार का सारा वैभव, संसार की सारी विलासिता, संसार के सारे लोग मैं तुझे दे दूंगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम वही चीज दूसरों को दे सकते हैं जो हमारे पास हो। शैतान ने यहां पे डिक्लेयर किया कि शैतान उसके अधीन है। और ये एक बड़ी चिंता का विषय है। बाइबल में शैतान ने कहा है कि मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। आज मसीही लोगों को, मसीही जीवन को, विश्वासियों को ये जरूर से देखना चाहिए और ये जरूर प्रयास करना चाहिए। इस पे एक बहुत अच्छे डिवोशन की जरूरत है, बहुत अच्छे प्रचार की जरूरत है कि आज हमारी जनरेशन, आज हमारी पीढ़ी किस दिशा में आगे जा रही है, उनका टेस्ट क्या है, उनके जीवन का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, किस तरीके से वो अपनी लाइफ को लेके चल रहे हैं। और बाइबल में लिखा है, इतने प्रलोभन के बाद यीशु ने कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, केवल उसी की। निर्गमन 20 पढ़ी, उसमें लिखा है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना और अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। यीशु ने उससे कहा, अगर तू मुझे
शैतान ने यीशु से कहा कि तू मुझे गिरकर प्रणाम कर तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा, शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम करो, केवल उसी की उपासना कर। मैं मेरे प्रियो आपको बताना चाह रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि वचन आप मेरे साथ देख लें। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय देखेंगे। उसमें लिखा है, 9 अध्याय के 24 पद को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 9:24 देखेंगे। उसमें लिखा है, तुम नहीं जानते, दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। बहुत कंपटीशंस हैं, बहुत लोग हैं, अपने अपने तरीके से वो अपने जीवन को गुजारते हैं, लेकिन एक विश्वासी कैसे गुजारता है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। पवित्र बाइबल में लिखा है कि सब दौड़ में दौड़ते हैं, परंतु जो विश्वासी हैं उनके लिए डायरेक्शन है बाइबल का कि तुम दौड़ो, लेकिन कैसे दौड़ो कि तुम जीत जाओ। अपनी दुर्बलताओं में, अपनी परीक्षाओं में तुम परमेश्वर की वचन से सामर्थ्य पाके कामयाब हो जाओ। और इसीलिए पवित्र बाइबल बार बार हम लोगों को बताती है कि संसार में, लोगों के बीच में, इस जर्नी में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे हमें। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 33 पढ़ेंगे। उसमें लिखा, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जो आपको परमेश्वर के रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, आपको एक समझौतावादी प्रवृत्ति की ओर लेकर चलेंगे। पहला कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसके 21 पद को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसमें लिखा, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों में से साझी नहीं हो सकते। और तब क्या हुआ? तब शैतान उसके पास से चला गया। बाइबल में लिखा, तब शैतान, जब परमेश्वर ने वचन के द्वारा शैतान को जवाब दिया, तो बाइबल में लिखा है कि शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आज का जो हमारा थीम है वो है टेस्टेड बट फेथफुल। परखा गया लेकिन वो विश्वास योग्य बना रहा। ओबीडियंस इन द विल्डरनेस ऑफ जर्नी। उस निर्जन जंगल में यीशु मसीह आज्ञाकारी बना रहा। निर्जन जंगल जहां पे कोई भी विटनेस नहीं है, कोई गवाह नहीं है कि यीशु ख्रिस्त किस तरीके से अपने जीवन को बिता सकता है या कंप्रोमाइज कर सकता है या शैतान के बताए हुए रास्ते पे चल सकता है। लेकिन ऐसे समय भी बाइबल में लिखा है कि वो आज्ञाकारी रहा। हम और आप क्या करते हैं? जब लाभ हमको मिल सकता है, गलत लोगों के साथ हमें बहुत प्रतिष्ठा मिल सकती है, बहुत लाभ मिल सकता है, हम क्या डिसीजन लेते हैं? इनके साथ में रहना है, लाभ लेना है, या हमें प्रभु के पीछे चलना है और इस सेफ जोन को छोड़ के बाहर निकल आना है? परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। बुधवार की शाम हम लोग 7 बजे से फिर से मुलाकात करेंगे। और ये बुधवार की जो शाम होती है, ये विशेष शाम होती है उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, परेशान हैं, बीमारी के बिस्तर पर हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकालें और इन इबादत को जो ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट की जाती है इसमें आप शामिल हों। प्रभु आप सबके साथ में हो। और आइए एक और गीत आज हम लोग गाएंगे।
चूंकि हमारे इबादत के दिन चल रहे हैं तो हम लोग एक और गीत प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे, और गीत का नंबर है 95, यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए मेरे लिए। इसके बाद हम आज प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन से विदा होंगे। यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए, धारा वो कैसी खून की ख्रीस्त के क्रूस से बह गई, धारा वो कैसी खून की ख्रीस्त के क्रूस से बह गई, धुल गए पाप मिट गए दाग, धुल गए पाप मिट गए दाग, यीशु मसीह के लहू से, यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए, धो डालो आज पापों को, दिल से निकालो दागों को, धो डालो आज पापों को, दिल से निकालो दागों को, हो जाओ साफ तन मन से आज, हो जाओ साफ तन मन से आज, यीशु मसीह के लहू से, यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए, मारा गया था क्रूस पर, छेदा गया था क्रूस पर, मारा गया था क्रूस पर, छेदा गया था क्रूस पर, मैं भी बचा तुम भी बचो, मैं भी बचा तुम भी बचो, यीशु मसीह के लहू से, यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए। इसके पहले कि हम लोग प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन से विदा हो, आपसे निवेदन है, आपको सूचना है, लैंड के इन दिनों में अगर आप अपने घर में लैंड मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और इसमें आप चाहते हैं कि मैं आपके परिवार में इस मीटिंग को कंडक्ट करूं और मैं परमेश्वर के वचन के प्रचार को आपके परिवार में करूं, तो आप मुझे इस 40 दिनों के शेड्यूल में शामिल कर सकते हैं, मुझे बुला सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और इसलिए आप मेरा फ़ोन नंबर अगर नोट करना चाहें, ये मैं सिर्फ लखनऊ शहर के जो हमारे मसीह भाई बहन हैं, किसी भी कलीसिया के हों, आप मुझे इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लें जो व्हाट्सएप पे भी है, 9450881678, 9450881678। ये लैंड प्रेयर मीटिंग के लिए है। अगर आप रोजे में अपने घर में दुआ कराना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना मिलकर एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरी ही है। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, निर्दोष और पवित्र करके खड़ा कर सकता, उस सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, शांति और चंगाई, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति से भक्त हमसर के साथ, प्यारे खुदावंद आज की शाम तमाम मसीह ईमानदारों के साथ प्रभु, और इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हर एक घराने के साथ, हर एक परिवार के साथ प्रभु, हर एक इंडिविजुअल के साथ अब लेकर युगान निरंतर होता रहे। आमीन। थैंक यू। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।